हेलो फ्रेंड्स, क्या व्हाट्सएप आपके मैसेज को पढ़ सकता है? क्या व्हाट्सएप आपके मैसेज को या डेटा को फेसबुक को देने वाला है? तो इस इश्यू को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे, आपके न्यूज़ मीडिया में, और बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है इस इशू को लेके। तो चलिए आज बात करेंगे हम इस वीडियो में व्हाट्सएप की इस न्यू अपडेट पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसका असर पड़ेगा आप पे, और क्या इस पॉलिसी के बावजूद भी क्या हम अपना डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात आपको पता ही है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में 19 बिलियन यूएस डॉलर देके खरीद लिया था। व्हाट्सएप में दोस्तों एक नई नोटिफिकेशन आई होगी, आपने नोटिस किया होगा, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी बताई है, प्राइवेसी पॉलिसी, और आपको एक एग्री का बटन दे रखा है। उसमें कोई डिसएग्री का बटन नहीं है, यानी कि आपको एग्री करना ही पड़ेगा, वो भी 8 फरवरी 2021 तक। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट नहीं चलेगा। यानी कि ये व्हाट्सएप न्यू अपडेट पॉलिसी की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी जब तक आप उसे एग्री नहीं कर देते। यानी 8 फरवरी 2021 तक आपको इसे एग्री करना ही पड़ेगा, तभी आप व्हाट्सएप के सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप न्यू अपडेट पॉलिसी। फ्रेंड्स, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एग्री कर दिया है। एक्चुअली ये हमारी आदत है, हम देखते हैं नोटिफिकेशन और क्या करते हैं, एग्री कर देते हैं। तो 90% लोग ऐसा कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर सच बताऊं तो मैंने भी बहुत बार किया है ऐसा, लेकिन हमें इन एग्रीमेंट्स को रीड करना चाहिए, रीड करके पढ़ना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली वो जो कंपनी है वो क्या कहना चाहती है और एग्जैक्टली हमसे क्या एग्री करवाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ भी इशू ये होता है कि अब इतने सारे ऐप्स हैं, तो उनमें से कौन कौन से ऐप्स की सारी पॉलिसीज़ पढ़ने बैठे, और इतने सारे पॉलिसीज़ में भी वो भी पॉलिसीज़ बहुत ही एक बड़ी लिस्ट होती है पॉलिसीज़ के पॉइंट्स की। तो उन्हें कौन एक नॉर्मल पर्सन पढ़ता है, और हम एग्री कर देते हैं और यूज़ करने लगते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सच बताऊँ तो ये एग्जैक्टली हमें पॉलिसीज़ को रीड करनी चाहिए, या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमें केयरफुली रीड करना चाहिए। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये हमारे सुरक्षा की बात है और हमें इसे लेके कंसर्न रहना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप न्यू पॉलिसीज़ में क्या ऐसा है जिसको लेके लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न फील कर रहे हैं। अब बात ये है कि व्हाट्सएप अब आपको ओपनली कह रहा है कि अब फेसबुक को वो अपना डेटा शेयर करेगा, कुछ डेटा। अब फेसबुक की कंपनीज़ कौन कौन सी हैं? फेसबुक मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, आपके जो है फेसबुक है। तो इनके साथ जो है व्हाट्सएप अब अपना डेटा शेयर करेगा, कुछ डेटा, पूरा डेटा नहीं, कुछ डेटा। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ये पहले भी करता आ रहा है। जून 2020 में व्हाट्सएप ने ये कहा था कि हम जो है डेटा आपका, हम जो ऐड नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐड आपके, हम अपने व्हाट्सएप पे ऐड प्रोवाइड नहीं करेंगे। और आपके पास पहले चॉइस होती थी कि आप जाके, आप नहीं चाहते तो आप ऑप्ट आउट कर लें, आप चाहें तो आप नहीं भी एग्री करें। ये 2020 से ही आ रहा है ये आपको, बट ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सिर्फ एग्री ही करना है। यानी पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप चाहें तो ये अनटिक कर सकते थे कि हाँ जी मुझे नहीं शेयर करना डेटा। बट अब जो है फेसबुक ने क्लियरली कहा है कि भाई अब आपको करना ही पड़ेगा एग्री, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। यानी कि या तो आप एग्री करेंगे या अपना व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दो। अब फ्रेंड, ज़रूरी बात, क्या है वो डेटा जो फेसबुक को शेयर करेगा व्हाट्सएप? तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जो भी कुछ मैसेज करेंगे, कुछ भी अपने फ्रेंड्स को लिख के भेजेंगे, या जो भी कंटेंट हम मैसेज करेंगे वो जो है फेसबुक को डिलीवर हो जाएगा ऑटोमेटिक, व्हाट्सएप उन्हें डिलीवर कर देगा। मीन्स फेसबुक आपके सारे मैसेज को भी पढ़ पाएगा। ये चीज़ गलत है फ्रेंड्स। आपके सारे मैसेज को फेसबुक नहीं पढ़ने वाला है, आपके मैसेज को नहीं पढ़ने वाला है। एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है जो जब आप मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप उसे फॉलो करता है, और आपके मैसेज को जो रिसीवर के पास डिलीवर करता है उसके बीच में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। फ्रेंड्स, शॉर्ट में अगर बात करें तो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपके अलावा, और आपके जिसको आप भेज रहे हैं रिसीवर, उसके अलावा आपके मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता है। इनफैक्ट व्हाट्सएप भी खुद ये नहीं जान सकता कि आपने क्या मैसेज लिखा है। दैट इज़ कॉल्ड एंड टू एंड इनक्रिप्शन।
तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन जो है अभी भी रहेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि हाँ जी कोई तीसरा बंदा आपके मैसेज को पढ़ सकता है या आपके मैसेज फेसबुक के पास चले जाएंगे। क्योंकि व्हाट्सएप में अगर ये न्यू पॉलिसी आने के बाद भी व्हाट्सएप एक बेटर एप्लीकेशन है कंपेयर दैन फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर। क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम मैसेंजर में कोई एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं है। मैसेज जो आप भेजते हो सकता है कि वो थर्ड कोई तीसरा बंदा भी अगर वो सिक्योरिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, बट एंड टू एंड इनक्रिप्शन में ये चीज़ नहीं है। आपका डेटा सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही मिलता है। तो फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे फेसबुक अगर चाहे तो वो पढ़ सकता है कि आप अपने दोस्तों को क्या भेज रहे हो, क्या चीज़ें लिख रहे हो, और उसके बेस पे अपने आपको ऐड सर्व कर सकता है। सपोज़ आपने लिखा कि हाँ जी मुझे ये चीज़ पसंद है, या आप सपोज़ किसी फूड के बारे में बात कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें से फाइंड आउट करके आपको उससे स्पेसिफिक ऐड शो कर सकता है। आपने फ्रेंड्स ध्यान दिया होगा कि कभी आप क्या करते हो कि आपने फेसबुक मैसेंजर पे कुछ चैट किया और आपको कुछ देर बाद ही आपके फेसबुक पे उससे रिलेटेड ऐड आने शुरू हो गए। तो ये क्या मैजिक है? तो मैजिक कुछ नहीं है, आपके मैसेज को रीड किया जा रहा है और उसके बेस पे आपको ऐड शो किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हालांकि ये कंपनी जो है वो कहती ज़रूर है कि हम किसी के मैसेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनली वो पढ़ते हैं और उसी के बेस पे आपको एड्स शो करते हैं। अब इस तरह की सर्विस जिसमें इन टू एंड इनक्रिप्शन नहीं है, तो अगर वो कंपनी चाहे पढ़ना चाहे आपके मैसेज को तो पढ़ जरूर सकती है। तो फ्रेंड्स, फेसबुक एक बिजनेस मॉडल डेवलप करना चाहता है जिससे व्हाट्सएप की हेल्प से वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना चाहता है। जिससे वो क्या करे कि आपके व्हाट्सएप को के जो है डेटा को पिक करके और उससे आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड शो करेगा, जिससे उसकी रेवेन्यू इंक्रीज़ होगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि व्हाट्सएप चैट जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो व्हाट्सएप के मैसेज तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब ये फेसबुक कैसे डेटा को यूज़ करेगी, आपके डेटा को, और आपको ऐड शो करेगी उसके बेस पे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या डेटा है जो व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर करने वाले हैं, वो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तो अगर हम बात करें तो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ, बैटरी लाइफ, आपकी जो है अगर बात करें तो कॉन्टैक्ट डिटेल सारे के सारे जो है व्हाट्सएप आपके ले सकता है, उसे यूज़ करके और अपने एड्स को इम्प्रूव कर सकता है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप मैसेजेस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो फेसबुक आपके व्हाट्सएप से निकाल सकता है और उनको अपने बिजनेस मॉडल में यूज़ कर सकता है। अब कहीं ना कहीं फेसबुक ने 19 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं व्हाट्सएप पे, तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉफिट जो है व्हाट्सएप से निकालना होगा। अभी तक ये नॉन प्रॉफिटेबल रहा है कि व्हाट्सएप फेसबुक के लिए। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, बैटरी लाइफ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो सारे के सारे, तो प्रोफाइल फ़ोटो, आपका नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपका स्टेटस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक ईज़िली आपके व्हाट्सएप अकाउंट से ले सकता है। इसके अलावा सिग्नल स्ट्रेंथ भी, कि आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ कैसी है, ये चीज़ भी पता कर सकता है। आपका टाइम जोन पता कर सकता है, आपकी लोकेशन पता कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप से फेसबुक को डिलीवर हो जाएंगी। 2014 में व्हाट्सएप ने एक एश्योरेंस भी कही थी कि हम कम से कम डेटा कलेक्ट करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बट अब जो है एक न्यू पॉलिसी आ गई है और उन्होंने पॉलिसीज़ में लिख दिया है कि हम अगर ऐड सर्व करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको पहले अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्डिंग देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे जो है, अब यानी ये मैसेज पढ़ के हमें ये लग सकता है कि हाँ जी आगे एड्स आने वाले हैं व्हाट्सएप पे। तो फेसबुक को यहाँ पे और कोई बिजनेस मॉडल दिखाई नहीं देता व्हाट्सएप के अलावा कि लोगों का डेटा यहाँ से व्हाट्सएप से लिया जाए और बेचा जाए एडवर्टाइजर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फेसबुक की सर्विसेज कोई थर्ड पार्टी भी वेंडर यूज़ कर रहा है तो उस थर्ड पार्टी कंपनी को भी फेसबुक आपके व्हाट्सएप का डेटा शेयर कर सकता है। अब एक यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पता है कि व्हाट्सएप के दो अकाउंट्स आते हैं, एक बिजनेस अकाउंट और एक नॉर्मल अकाउंट। तो अगर आप बिजनेस अकाउंट करते हो तो वहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं होती है, यानी कि आपके
बिजनेस अकाउंट के मैसेज ईजिली व्हाट्सएप पढ़ सकता है, यानी वो मैसेज जो आप इजीली चैट कर रहे हो वो मैसेज पढ़े जा सकते हैं, फेसबुक पढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपसे मैं कह दूँ कि अगर आप व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो आप उसे यूज़ करना बंद कर सकते हो अगर आप अपने प्राइवेसी को लेके कंसर्न हो तो, या आप वहाँ पे वो चीज़ ना शेयर करो जो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा नॉर्मल वाला अकाउंट यूज़ करो आप व्हाट्सएप का, जिस पे आपको एंड टू एंड इनक्रिप्शन मिल रही है। अब यहाँ पे बिजनेस अकाउंट को यूज़ करने में खतरा क्या है कि सपोज़ अकाउंट डिटेल सेंड करते हैं बिजनेस में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वो जो है इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है फेसबुक अपने एडवर्टाइजर्स को देने के लिए और अपने प्रमोशन करने के लिए। मीन्स आपके व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का डिटेल जो है वो यूज़ हो सकता है अपने एडवर्टाइजर्स अपने ऐड को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप किसी व्हाट्सएप, सपोज़ आपका जो है नॉर्मल अकाउंट है और आप किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट वाले से चैट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका डेटा शेयर हो सकता है, फेसबुक उसे यूज़ कर सकती है। तो इसीलिए सपोज़ आपने बिजनेस अकाउंट से आपने कुछ ऑर्डर किया या किसी कंपनी को आपने अपना अकाउंट डिटेल दे दिया और वो कंपनी का डेटा लीक हो जाता है तो आपके लिए आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फ़र्क पड़ सकता है आपके व्हाट्सएप अपडेट की न्यू पॉलिसी को लेके। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि आजकल जो है सोशल मीडिया का डेटा जो है बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी यूज़ होता है। और जैसे कि आपने यूएसए में सुना भी था कि एक कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी थी जिसने क्या किया था कि वहाँ के पॉलिटिकल ब्रेन वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो मांगती है व्हाट्सएप से कि मुझे डेटा दो क्लाइंट्स का, तो पहले बिल्कुल ही व्हाट्सएप डिनाई कर देता था बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग डेटा ऑफ कस्टमर्स। बट अब क्या है कि पॉलिसीज़ में इन्होंने ये मेंशन कर दिया है तो गवर्नमेंट कह सकती है यू हैव डेटा, ये लोग डिनाई नहीं कर सकते। उस डेटा को यूज़ करके जो है मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि लोग ब्रेन वॉश, पॉलिटिकली ब्रेन वॉश करें अपने वोटर्स का, या सो भी है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, जस्ट मेरा एक थिंकिंग है। तो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेके बहुत सारे इनलेस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और बहुत लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना भी है कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट को इजी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सोल्यूशन क्या है दोस्तों, कि एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है? तो एक तो सोल्यूशन है कि आप व्हाट्सएप चलाना बिल्कुल बंद कर दो और उसके बदले में आप टेलीग्राम या सिग्नल ऐप का यूज़ करो। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये सिग्नल जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है डेटा, इनको पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, ये आपको एक सर्विसेज दे रहे हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये कैसी होती है। और अगर हम टेलीग्राम के फाउंडर की बात करें तो ये भी बहुत ही गुड पर्सन है और ये जो है, मैं नहीं कह रहा कि अदर पर्सन आर बैड, ऑल आर गुड, बट यहाँ पे क्या है कि टेलीग्राम के जो ऑनर हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं वर्ल्ड को। और भाई एक बात ये भी जाननी है कि आपको यूरोप में अगर आप रहते हो तो आपके लिए व्हाट्सएप की पॉलिसी बिल्कुल अलग है, और अगर आप यूरोप छोड़ के दूसरी जगह रहते हो तो वहाँ पे व्हाट्सएप पॉलिसी अलग है। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली वहाँ पे जो है यूरोप में जो प्राइवेसी पॉलिसी है बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वहाँ पे फेसबुक ने जो है वो डेटा कलेक्ट करने की पॉलिसीज़ नहीं रखी है अपने न्यू पॉलिसीज़ में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।